हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको क्या फ्री में वेबसाइट ब्लॉग कैसे बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ऐसा कुछ बना पाएंगे, इससे अच्छा भी बना सकते हैं, ऐसा मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा, आपकी वेबसाइट का टाइटल आ जाएगा, आपका टैगलाइन आ जाएगा, यहाँ पे आपका होम पेज आ जाएगा, अबाउट अस का पेज आ जाएगा, फुटर में आप जो मर्जी लगा सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे डेट लिख रखा है और अपना फेसबुक और ट्विटर लिंक्डइन का पेज लगा रखा है। यहाँ पे सर्च का दिया हुआ है और यहाँ पे टेस्ट गिजिट में अपने बारे में कुछ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कॉन्टेक्टस का पेज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और मतलब उसके लिए अगर आप वर्डप्रेस या फिर अगर थीम नहीं लेंगे तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको मतलब जीरो नॉलेज है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की, तब भी आपको प्री डिफाइंड मतलब मिलता है थीम में ही, टेम्पलेट में ही। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक अलग पेज बना के दिखाया हुआ है कि अगर आपको अलग पेज बनाना है तो कैसे बना पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है wordpress.com। wordpress.com में जाने के बाद आपको जो चूज करना है वो चूज करना है ब्लॉग। तो यहाँ पे कुछ अपने बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पे वेबसाइट के पास ब्लॉग लिखा है, वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड, क्रिएट यूनिक ब्लॉग, इसको हम गेट स्टार्टेड करते हैं। और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको टेम्पलेट चूज करना पड़ेगा। ये देखिए स्टेप 1 of 5, तो 5 स्टेप करने पड़ेंगे और फाइनली हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप आए हैं तो डायरेक्ट अगर साइन अप कोशिश करेंगे तो साइन अप नहीं होगा, बिकॉज पहले आपको यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपको लगता है। अगर आप ब्लॉगिंग के लिए यूज करना चाहते हैं या फिर एक अच्छी सी वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर ई कॉमर्स के लिए बनाना चाहते हैं तो डिपेंड आप पे करेगा, आप उस हिसाब से अपना एक टेम्पलेट चूज कर ले। तो अभी मैं सिंपल ही बना रहा हूं, जैसे मैं सिर्फ ब्लॉग पोस्ट के लिए बना रहा हूं तो यहाँ पे एक ये वाली टेम्पलेट है वो चूज कर लेता हूं, एक ग्रिड ऑफ माय लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है जी, इसको चूज करने के बाद ये बहुत सारे थीम्स रिकमेंड कर देता है, जिसमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो चूज कर सकते हैं आप। ये देखिए फूड के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, मतलब फैशन के लिए, एवरीथिंग। तो एक सिंपल सा मैं कोई सा भी ले लेता हूं इसमें से, जैसे ये आप नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हैं और ये सारे फ्री हैं, कोई भी पेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम फ्री में काम कर रहे हैं। तो एक मैंने चूज कर लिया और चूज करने के बाद आप बैक भी जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ मजा नहीं आ रहा है या फिर ऐसी कोई बात है। तो ऐसा नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गई कि जो आपने चूज करा है वही रहेगा। आपको जब मर्जी चाहें आप जब मर्जी किसी भी थीम को चूज कर सकते हैं, बस वही हो जाता है कि आपको दोबारा फिर उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक डोमेन का नेम चूज कर लेते हैं। डोमेन का नेम क्या होता है, सपोज करो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, स्नैपडील है, तो उनका ब्रांड का नेम भी फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील है और यूआरएल भी होता है, वो भी सेम ही रहता है। तो आई रिकमेंड कि आप भी जो ब्रांड का नेम है वही डोमेन का नेम रखिए। तो यहाँ पे देखिए जो फ्री मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है डिजिटल मार्केटिंग आइडिया com.wordpress.com। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आई विल रिकमेंड कि आप शॉर्ट रखिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इतना बड़ा ले लिया क्योंकि मैं टारगेट करना चाहता हूँ कोई अगर सर्च मारे गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग आइडिया तो वो मेरी वेबसाइट आ जाए, इसलिए मैंने ले लिया। अदरवाइज वेबसाइट जितना कम से कम हो सके कैरेक्टर उतना लीजिए। लॉगिन करने के लिए, साइन अप करने के लिए आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए, यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड, बस आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीक पासवर्ड डाल दिया, तो ये रिकमेंड करता है कि आप एक मतलब सही सा पासवर्ड आप बना लें। इसको मैं रिमेंबर कर देता हूं और फाइनली हमारा जो है वो हो गया है, अब डन आ गया। थैंक्स फॉर वेटिंग, वी आर रेडी फॉर यू टू गेट स्टार्टेड एंड देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये 30 सेकेंड मतलब ज्यादा लेता है और पूरा आपका डैशबोर्ड क्रिएट होके आ जाता है। और जो आपका नया यूआरएल बन गया ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग आइडिया com.wordpress.com।
सिर्फ wordpress.com आ गया फ्री में, मतलब wordpress.com आ रहा था, क्या हुआ। एक चीज और भी मैं बता दूं आपका, ये सिक्योरिटी देता है, ये सिक्योरिटी देख रहे HTTPS लग के आता है, यानी ये आपका ब्लॉग जो है ये सिक्योर है। और इस पे गूगल जो सर्च इंजन, जो गूगल का सर्च इंजन है, तो वो क्या करता है, रैंकिंग मतलब प्रायोरिटी ज्यादा देता है अगर आपके पास SSL है तो। SSL सर्टिफिकेशन कहते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, वेबसाइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं आप, जो अभी साइट टाइटल आ रहा है लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, ठीक है। फैब आइकन चेंज कर सकते हैं, स्टेट दे सकते हैं, प्लान, ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि था सारा ये थीम ही है, तो थीम मैं कस्टमाइज करके बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको ब्लॉग पोस्ट करके दिखा देता हूं कि ब्लॉग कैसे पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका, सबसे पहले जो आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं उसका टाइटल दीजिए। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग आइडिया। और कंटेंट कहां से लाऊं, तो चलिए कंटेंट के लिए एक मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है digitalmarketingidea.com। ठीक है, तो ये मेरी एक वेबसाइट है, तो यहां से मैं कॉपी पेस्ट करूंगा कंटेंट। यहाँ पे गया और अबाउट में जाता हूं मैं। अबाउट अस में गया और यहाँ से मैं कुछ कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। चलो टाइटल भी चेंज कर देता हूँ मैं। टाइटल में लिख देता हूँ माई गियर, जो मैं यूट्यूब के लिए बेसिकली यूज करता हूँ। तो ये सारे मैंने लिस्ट बनाई हुई है, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी। जस्ट कुछ चीजें मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ले जाके कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो अभी आपने टाइटल डाल दिया, जो भी आपका कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि आप भी कॉपी पेस्ट करना, जो भी आप कंटेंट है इसमें लिख देंगे आप, इसमें इमेज से लेके एवरीथिंग। और यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं कि मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मतलब टैबलेट में कैसा आपका दिख रहा है। एसईओ पर्पज से जो भी आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड चेंज करना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, और कुछ ऐसा आपका प्रीव्यू दिखेगा, देख रहे हैं, तो ऐसा प्रीव्यू दिखेगा। कैटेगरी भी चुन लें, क्योंकि अगर आप डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉग लिखते हैं, जैसे एसईओ के लिए, पीपीसी के लिए, एसएमओ के लिए, या फिर आपका कोई अपना बिजनेस रिलेटेड है, तो कैटेगरी भी बना लें। कैटेगरी बनाने के बाद देख रहे होंगे आप प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, पब्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा, बिकॉज हमने अकाउंट तो बना लिया लेकिन इसको वेरीफाई नहीं करा। वेरीफाई क्या होता है कि जब भी आप वर्डप्रेस पे अपना अकाउंट बनाते हो तो ये आपको ईमेल भेजता है, तो अभी मैं उसे वेरीफाई करूंगा तब वो पब्लिश का आएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे इमेज भी आप ले सकते हो, और इमेज जब भी आप यूज करो, आई विल रिकमेंड कि उस पर ऑल टैग लगा दो। ऑल टैग क्या होता है, बेसिकली आप उस इमेज का नाम दे दो जो इमेज है, क्योंकि आपको पता है कि गूगल जो है इमेजेस को रीड नहीं करता है। आप जितनी मर्जी भी इमेज पे जो नेम लिखा होता है उसको रीड करता है, तो उसके लिए होता है ऑल टैग। ऑल टैग यानी बस नाम दे दे रहे हो उसको, ठीक है। और ये हो गया, तो चलिए सबसे पहले मैं इसको वेरीफाई कर देता हूं। तो देखिए ये मेल आई हुई है मेरे पास एक, तो इसको कर देते हैं हम कंफर्म नाउ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको कंफर्म नाउ। तो सोशल में भी एक आई हुई है, तो इस पेज को हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि अभी पब्लिश का जो है वो डिसेबल से इनेबल्ड हो गया है। तो मेक श्योर जब भी आप अकाउंट बनाएं तो ईमेल आईडी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो वेरिफिकेशन आपको भेजता है। तो भेजने के बाद देख रहे होंगे ये फाइनली जो हमारा ब्लॉग है वो पोस्ट हो चुका है। अब इसको हम कर देते हैं पब्लिश। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये सब कुछ हो गया, और इसको हम कर देते हैं पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आप देखिए यहाँ पे तो कुछ ऐसे हमारा जो ब्लॉग होता है वो होके आता है। इसको बेसिकली कस्टमाइज भी कर सकते हो। अभी एक आ रहा है, इसको छोटा बड़ा, जैसे अभी एक ही है तो एक ही आ रहा है, तो बाद में आप इसको छोटा बड़ा जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। अभी लाइक जब आप करेंगे तब नीचे आप देख रहे हो तो कस्टमाइज, एडिट एंड स्टेट्स आ रहा है। तो कस्टमाइज करोगे तो बेसिकली थीम कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, और एडिट करोगे तो आपका जो है जो ब्लॉग लिखा है उसमें एडिट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हम एडिट करके दिखाता हूं मैं आपको। इसको थीम भी कह सकते हो आप।
तो देखिए सबसे पहला आ रहा है यहाँ पे साइट का टाइटल, नीड हेल्प, कस्टम डिजाइन, साइट आइडेंटिटी, कलर्स, बैकग्राउंड, फोन्ट्स, हेडर इमेज, एवरीथिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, मेन्यूज, कंटेंट ऑप्शन, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हो गया आपका टाइटल, आइडेंटिटी टाइटल। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग आइडिया, लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा डिजिटल मार्केटिंग आइडिया। अब आप जैसे मर्जी आप टाइटल बना सकते हो, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, बेकार नहीं लग रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग आइडिया बाय रंजीत लिख देता हूं, ताकि कुछ थोड़ा सा और आइडेंटिफाई हो जाए, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग है। तो डिजिटल मार्केटिंग आइडिया बाय रंजीत। यहाँ पे टैगलाइन आप जो मर्जी दे सकते हो। सपोज करो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे SEO, SMO, PPC, जो मर्जी। ठीक है, तो अभी मान लो डिजिटल मार्केटिंग आइडिया 2 बार लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो कॉपी पेस्ट से काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं कुछ अलग सा लिख देता हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देख रहे होंगे SEO, SMO, PPC। ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन में लिख लो यार, क्या हो गया, क्योंकि मैं इसके तो टिप्स एंड ट्रिक्स देता ही रहता हूँ। थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि हाँ मतलब इतना बड़ा लिख सकते हैं टैगलाइन। आप देख रहे हो तो कलर भी चेंज हो रहा है, जैसे ही कोई माउस लेके करेगा उस पे तो कलर भी चेंज हो जाता है। और सेव करना ना बोले, ठीक है, तो सेव हो गया। यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं। सपोज करो, चलो एक लोगो भी ऐड करके दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे कोई लोगो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए लोगो नहीं है तो देखिए मैं लोगो कहाँ से सर्च करता हूँ। गूगल पे मैं सर्च कर लेता हूँ। गूगल पे मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। चलिए, तो हमने लोगो जैसा कि देख रहे होंगे, लोगो मैंने ले लिया। और लोगो लेने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए ऑल टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे ऑल टैग लगा देते हैं। और यहाँ पे सब कुछ लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आ गया, मेरा ऊपर आ गया लोगो आ रहा है रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और यहाँ पे देखिए तो डिजिटल मार्केटिंग आइडिया बाय रंजीत। और ये सब आप मतलब ऊपर कर सकते हैं। फुटर क्रेडिट, अगर आप क्रेडिट हटाना चाहते हैं, अब इसको डिफॉल्ट साइट टाइटल एंड टैगलाइन करेंगे तो ये सारा कुछ हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको टिक मार्क कर देते हैं, जो हमने किए हैं वो आए। ठीक, कस्टम डिजाइन में देखिए आएंगे तो आप मतलब इसका जो भी कस्टम डिजाइन है, आप फोंट का या फिर ऐसा, तो आई डोंट थिंक कि आपको करना चाहिए। कलर एंड बैकग्राउंड आई थिंक बेस्ट है ये भी। तो कलर एंड बैकग्राउंड, फोंट भी ठीक लग रहा है मुझे, तो नहीं चेंज करने की जरूरत है। हेडर इमेज अगर आपको लगता है कि चेंज करने की जरूरत है तो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट इसमें 4, 5, 6, 8 दे देते हैं ये। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये वाली है, प्लस अपनी भी कोई लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली अच्छी है वैसे, जो बाय डिफॉल्ट थी। बट यहाँ पे ऑलरेडी मतलब सजेस्टेड 4 और हैं, तो आप इनमें से चूज कर सकते हो। या फिर ऐड इमेज, तो यहाँ पे आपके गैलरी में अगर इमेज है तो आप उसको लगा सकते हैं। इसको ऐसे क्रॉप भी कर सकते हैं। और इसको और यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे अभी मैं इसको बड़ी कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, इसको माउस से पकड़ के दोनों तरफ से खींच दीजिए और ये बड़ी हो जाएगी इमेज। और ये हो गई क्रॉपिंग, और ये होगा हमारा बैकग्राउंड के पीछे। तो देखिए, तो अभी आपने सब कुछ ही चेंज कर दिया, बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया, लोगो भी लगा दिया, टाइटल भी कर दिया, टैगलाइन भी कर दिया।
तो आपका हेडर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सेव एंड पब्लिश करना बिल्कुल ना भूलें। तो सेव एंड पब्लिश मैंने कर दिया। और जब भी आपको लगता है चेंज करना है, बहुत इजी से चेंज कर सकते हैं। मेन्यूज में है तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी में है आपका सोशल मीडिया डाल सकते हैं आप। ठीक है, एडिट मेन्यूज में जाके जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट का पेज है, तो अगर आपको कुछ और भी होम को रिडायरेक्ट करवाना है, अबाउट अस पे कोई मतलब टाइटल, एट्रीब्यूट और डिस्क्रिप्शन देना है, तो आप यहीं से ही लिख सकते हैं। जो भी आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन है होम पेज का है। और यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्टस का तो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो उसमें भी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप और भी कुछ जोड़ना चाहते हैं ऐड आइटम्स, तो यहाँ पे लिंक है। जैसे यहाँ पे देखिए कस्टम लिंक्स, पोस्ट, पेजेस, कैटेगरीज, टैग्स, फॉर्मेट। जैसे कोई पेज और लगाना है तो आप लगा सकते हैं, पोस्ट लगा सकते हैं, कोई कस्टम लिंक्स है वो लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कैटेगरीज जो हमने बनाई है वो आ रही है। ठीक है जी। कस्टम लिंक्स जैसे मान लो मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसको मैं अगर लाइक करवाना चाहता हूँ, या फिर ये मेरा पेज है उसको मैं यहाँ पे और लिंक टेस्ट दे देता हूँ, रंजीत डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, एक्सपर्ट। तो यहाँ पे देखिए तो ये सेव हो गया हमारा। ठीक है, कस्टम लिंक ऐसे ही आप जो भी आपका यूट्यूब का चैनल है और भी कोई वेबसाइट है तो आज कस्टम पेज आप बना सकते हो एंड देन सब सेव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक और आ गया हमारे पास। पहले होम अबाउट कॉन्टेक्ट पेज था, अब एक और पेज जुड़ गया जिसका नाम है रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो ये होने के बाद मेन्यूज भी आपने देख लिया। ये होता है कंटेंट ऑप्शन। तो फुल पोस्ट है, पोस्ट एक्सेप्ट है, डिफॉल्ट है। फुल पोस्ट में देखिए तो ऐसे आएगा, मतलब पूरा ब्लॉग दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट ही ठीक रहता है, वैसे ज्यादा इसमें भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। गेजेट्स बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, क्योंकि गेजेट्स का मतलब मजा आ जाता है, गेजेट्स अगर ढंग के मिल जाए तो। देखिए इतने सारे गेजेट्स हैं, जैसे कॉन्टैक्ट हेल्प का है, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पे गूगल मैप का एपीआई की होता है, यहाँ पे फोन नंबर डाल सकते हैं, मतलब पूरा एड्रेस आप यहाँ पे फुटर में देखिए ऐसे दिखेगा ये। ठीक है, आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के तो मतलब होते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा है अबाउट अस का पेज, तो आप ऐसे ही कॉन्टेक्टस का पेज जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि फ्री में आपको कुछ कम मिल रहा है, बट हाँ कुछ कम मिलता है, लेकिन ठीक ठाक मिल जाता है, आपका काम चल जाएगा ना। तो वैसे ही आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो गूगल एपीआई ये सब है। तो देखिए ऐसे कुछ दिखने लग गया ये आपका बैकग्राउंड, और यहाँ पे लोगो दिख नहीं रहा है, तो मैं बाद में इसको चेंज कर दूंगा। और डिजिटल मार्केटिंग आइडिया और ये सब है, होम का पेज है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और ये वाला पेज है। अगर बाद में भी लगता है आपको तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ मतलब आ रही है थीम से ही, तो आप इसको या तो एडिट कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। अबाउट में देखिए अभी यहाँ पे खाली है, कुछ नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल जाइए एडिट कर दीजिए इस पेज को। एडिट करने के बाद ये देखिए टाइटल आ गया आपका, और जो भी आपको यहाँ पे डालना है वो आप इजी से डाल सकते हैं। तो आपको कुछ मतलब अंदर भी नहीं जाना, सिर्फ पेज के बाहर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट का। तो यहाँ से हम थोड़ा सा कंटेंट उठाते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं, पैराग्राफ कौन सा चाहिए वो सब सारा कुछ फ्री आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लिंक लगाना है, सपोज करो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ कि जो मेरे ब्लॉग पे आए वो मेरी वेबसाइट पे भी जरूर जाए, तो यहाँ पे एक मैं लिंक बना देता हूँ, देख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपको ब्रैकेट बंद करके ये स्पेस HREF वाला लिंक बनाना है। सिंपल आपका यहाँ पे लिंक बन गया, और हेडिंग बना सकते हैं, आप बोल्ड कर सकते हैं, कोई इमेज है वो इमेज डाल सकते हैं। सपोज करो ये इमेज मुझे डालनी है, गैलरी में है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने कंप्यूटर में से यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और इमेज इतनी बड़ी हो गई तो छोटी भी कर सकते हैं, बट इसको खींच दीजिए और ये छोटी हो जाएगी इमेज। ठीक है, और छोटी करनी है और छोटी हो जाएगी। ऐसे ही अगर कुछ वीडियो डालना है वो भी डाल सकते हैं आप। इमेज पे कुछ लिंक लगाना है तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है,
तो ये देखिए, ये आपका अबाउट अस का पेज बन गया। अब आप इसको देखेंगे, तो देखिए ऐसा आपका अबाउट अस का पेज बन गया। तो कॉन्टेक्टर्स का भी पेज कुछ नहीं करना, और ये जो मैंने पेज आपको बना के दिखाया था, तो जैसे ही कोई क्लिक करेगा उस पेज पे डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से आपको एक बैकलिंक भी मिल जाता है वर्डप्रेस से, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का पेज है, जो कोई भी आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो जो रिक्वायर्ड होता है वो नाम और ईमेल आईडी और वेबसाइट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे यानी ऑप्शन फिल करने की जरूरत है। अगर आप उसको भी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे पेज है, आप इसको भी एडिट कर सकते हैं, और जो भी आपका मतलब कस्टमाइज करना है वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। किसी चीज को डिलीट करना है, सपोज करो वेबसाइट वाला पोर्शन को, तो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, वो सब कर सकते हैं, बट ठीक है। किसी पेज का आपको एडिट करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे जैसे कि मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो पेजेस आ रहे थे, यहाँ पे देखिए माय विजन का पेज बन गया, एडिट का ऑप्शन है इसमें, कस्टमाइज, फिर अनदर कस्टमाइज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे होम पेज जो है, देखिए माय विजन कर दिया। ये दो पोस्ट करें, ये दो भी हैं, तो या तो आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं जो ऑलरेडी इसमें थीम में थे। देखिए जैसे ये था ब्लॉग पोस्ट टाइटल, तो यहाँ पे इसको एडिट कीजिए। ये आपका अबाउट अस हो गया, और ये आपका कॉन्टेक्ट अस हो गया। चलिए, तो अभी तक आप फाइनल ये मैं आपको बता दूं तो देखिए यहाँ पूरा हमने कस्टमाइज कर दिया है। अगर और भी कुछ फुटर में लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, जैसे इमेज का है और जो भी चेंज करना है। ठीक है, पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। रीडर में जाके डिस्कवर, सर्च, एवरीथिंग, माय साइट में अगेन जाके आप ब्लॉग पोस्ट, थीम, मेन्यू, शेयरिंग, पीपल, प्लगइन्स कोई करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी इसमें जो है प्लगइन्स कुछ एक्टिव है क्योंकि ये थीम में ही ऑलरेडी है। तो जैसे जेटपैक बाय जो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म आता है उससे ही आता है, ईमेल सिक्योरिटी ये भी है, जो वीडियो अपडेट, तो वो सब है। किसी को अगर आपको डीएक्टिवेट करना है तो आप कर सकते हैं। एंगेजमेंट है, सिक्योरिटी है, पेरेंट्स है, राइटिंग है। ठीक है, डोमेन्स है, कुछ ऐड करना है, सेटिंग्स में जाएंगे आप, तो सेटिंग्स में देखिए तो यहाँ पे पूरा आपका मतलब आप साइट का जो फेब आइकन है उसे लगा सकते हैं। आप अगेन वहीं पे ही चेंज कर सकते हैं, जैसे दोबारा आ रहा है ये सब। एसईओ के लिए आप लाइक देखिए तो गूगल वेबमास्टर, बिंग वेबमास्टर, पिंटरेस्ट, एंडेक्स ये भी एक वेबमास्टर है। यहाँ पे अपना ऑलरेडी इसमें आपका sitemap.xml बन गया है, तो आपको दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप एनालिटिक्स है, गूगल की ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, डिस्कशन है, कोई फोरम है, राइटिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो देख सकते हैं आप। तो काफी अच्छा है, मतलब एसईओ में भी सारा आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये हेडर में डालना है या फुटर में डालना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ गए होंगे, थोड़ा सा एसईओ के बारे में बता दिया। कोई सजेशन है, सुझाव है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।